एक दिन ऐसे ही सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित, देवकी ने कारावास के अंदर में भगवान का ध्यान करते हुए वसुदेव जी को कहा कि प्रभु, हमारी संतानें तो हुई, लेकिन संतानों का हमें वात्सल्य, उनका प्रेम नहीं सानिध्य हुआ। लगता है कि कहीं हमारे कोई पूर्व जन्म के पाप कर्म होंगे जो हमारी स्थिति हुई कि उन बच्चों को जन्म तो दिया लेकिन उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं वो बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे, कैसे होंगे। और मैं तो बच्चा भी नहीं, मैं तो उन्हें साक्षात भगवान मानती हूँ। लगता है भगवान को हमारे से कोई अपराध हुआ जो हमें तब जो वो छोड़ के गए अभी तक दर्शन नहीं दिया। अब ये बात जैसे ही उन्होंने प्रकट किया, उसी वक्त भगवान के पास संकेत पहुंच गया। अब भगवान ने क्या किया, उस संकेत को माया के द्वारा कंस के अंदर में प्रवेश करवा दिया। ये तथ्य एक बात को प्रदर्शित करती है कि किसी के मन में जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, किसी के मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, किसी के मन में किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है, ये ऐसे नहीं सहज रूप में होती है। इसको भी प्रवेश करवाने के लिए भगवान ही बीच में आ जाते हैं। नहीं तो अभी तक कंस क्या कर रहा है, बारी बारी अपने असुरों को ही तो भेज रहा है। लेकिन उस कंस के मन में जब ये माया का प्रभाव पड़ा तो कंस ने सोचा कि मैं कितने असुरों को मरवाता रहूंगा, जो जा रहा है वो आ नहीं रहा वापस। तो उसने क्या किया, एक मल्ल युद्ध का आवाहन करवाया, जिसमें उसने सारे ब्रज के गांवों को, उनके जो मुखियाओं थे उनको बुलवाया, ग्रामवासियों को बुलवाया। और उसने नाम तो मेले का दिया, लेकिन उसने भाव ये रखा कि इसी बहाने भगवान को वो प्राण दंड प्रदान करे। उसको लगा कि ये मानवीय बच्चे हैं, इनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा तो ये मस्तक में जो एक टेंशन घूम रही है ना, उसको मैं हाल निर्वृत्त कर लूंगा। अब उसने सोचा कि मैं डायरेक्ट कैसे जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, अक्रूर जी को भेजा। अब वहां पर वसुदेव जी की तरह ही अक्रूर जी भी हैं, जो हैं तो कंस के सेनापति, लेकिन मन से निर्मल और साफ स्वच्छ स्वभाव वाले हैं, अंदर से साधु हैं। अब उन अक्रूर जी को बोला, अक्रूर जी का ऐसा स्वभाव है, नित्य प्रति कार्य तो वो कंस का करते हैं, लेकिन नित्य प्रति नारायण का इतना भजन, इतना भजन, इतना भजन कि वो कंस के विकार वाले कार्यों में भी सुविकार कर देते हैं। अब इसका क्या अभिप्राय है, मान के चलो, एक विषय, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन उसी विषय औषधीयकरण करके दवाई भी बनाई जाती है। अब ये तो बनाने वाले के ऊपर में है। अब कंस कहता अक्रूर जी को, जाओ इन ब्रजवासियों से कर्ज वसूलो, लेकिन वो क्या करते, उतना ही लेके आते जिससे किसी को कष्ट नहीं होता। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, क्योंकि वो जानते हैं अनीति का धन टिकता नहीं है। पाप कर्म का किया गया कोई भी वस्तु, उससे संचित किया हुआ, संग्रह किया हुआ कोई वस्तु टिकता नहीं है। तो परम साधु हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका है। सबके मुंह से सुन रहे हैं कि कृष्ण और बलराम भगवान हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि साधारण ही मानव है, क्योंकि वो देखने में तो भगवान सारी क्रियाकलाप साधारण जीव वाले ही कर रहे हैं। तो उनके मन में ये भाव है कि ये शायद साधारण ही ना हो। देखो, मैंने कल कथा में बोला था ना आपको
जब तक आपके पास में उतना ध्यान चिंतन का तेज नहीं होगा, तब तक आप दूसरे जीव को नहीं समझ पाओगे कि वो है कौन। तुम्हें उसमें और अपने में भेद नजर नहीं आएगा। भेद तब नजर आएगा जब आपकी भजन उस प्रकार की हो जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि वो दूसरा व्यक्ति साधारण नहीं है। साधारण की तरह वो दिख जरूर रहा है, लेकिन वास्तविक में साधारण नहीं है। उसके लिए आपको उतना भजन करना पड़ेगा। अच्छा देखो, भजन कोई करता नहीं और अपनी मलिन बुद्धि से परीक्षण करता है, और मलिन बुद्धि से परीक्षण करने के प्रभाव से उसको सब एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सारे एक जैसे नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं अक्रूर जी के विषय में पूरे ब्रज में सब लोग जानते हैं कि ये परम वैष्णव, परम साधु हैं, और ये कभी मिथ्या नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते। तो कंस ने सोचा कि मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति को भेजूं जिसकी बात सब मान भी लें और वो उन्हें ले भी आए। भगवान स्वीकार करते हैं सत्य व्यक्ति को, जिसके अंदर में छल कपट ना हो। गुरुजन भी उसी को स्वीकार करते हैं जिसके अंदर में छल कपट ना हो, किंतु परंतु ना हो। किंतु परंतु वाले जीव से भगवान भी दूर खड़े रहते हैं और गुरुजन भी दूर रहते हैं। उनको कहते हैं कि भैया तू अपना कर्म करते रहो, क्योंकि उसके कई मुखौटे हैं, और उन मुखौटों के ऊपर में कृपा होगी तो होगी कैसे। कभी तो कोई रूप बना लेता है, कभी कोई रूप बना लेता है, और ऐसे बहुरूपी वाले जीवों के ऊपर कभी कृपा नहीं होती। जो हो स्पष्ट होके रहो। अब यहाँ पर मैं अक्रूर जी आगे ब्रज के अंदर में, और उन्होंने जाकर सर्वप्रथम नंद जी के घर में गए, उनको प्रणाम किया। कहने लगे कि महात्मन, इस प्रदेश के जो महाराज है, इस राज्य के जो महाराज है, महाराज कंस, उन्होंने एक मल्ल युद्ध का और एक मेला लगाया है। उसमें आग्रह किया है कि आप सब लोग चलें और आपके दोनों कुमार भी चलें। उनकी निज इच्छा है। कुमार का नाम सुनते के साथ नंद ने कहा कि हम तो चलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि कंस की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो अक्रूर जी ने कहा कि आप लोग भी तो कहते हो कि ये दोनों भगवान हैं, और भगवान तो सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं ना। आप ले चलो, क्या पता अगर ये वास्तविक में भगवान होंगे तो कंस का मर्दन होगा और वहां पे अनंत जीवों को सुख मिलेगा। इससे जो दुखी हैं सारे जन, उसके दुख को खत्म कर देंगे ये भगवान। अब नंदन जी ने कहा कि ये सब बातें, ज्ञान की बातें हमें मत समझाओ। आप कहो हम चलते हैं, हम युद्ध करेंगे कंस से, उसकी अनीति से हम युद्ध करेंगे, लेकिन इन्हें नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि ये दोनों जो कुमार जिसे आप अपना कह रहे हो, ये आपकी भी संतान नहीं है, ये वसुदेव जी की संतान है। उस अनुरूप से भी आपको इनको उन्हें प्रदान करना पड़ेगा। ये वसुदेव जी ने भी कहा है कि इतने दिन तक आपने उन लालाओं का लालन पोषण किया, अब इधर भी उनके कृपा सब पे हो। अब इस विषय को सुनकर नंद जी ने सोचा कि ये झूठ बोलते नहीं। उन्होंने कहा कि ये सत्य कह रहे हैं, ये दोनों वसुदेव कुमार ही हैं। अब लेकिन ये बात यशोदा को कहें तो कहें कैसे, क्योंकि उनको तो आज तक यही पता लगा कि जन्म जो है सो लाला का ही हुआ है। अब उन्होंने कैसे बताया कि जन्म कन्या का हुआ है। ये बात सुनंदा जी तो जानती हैं कि जन्म कन्या का हुआ था, जन्म कन्या का हुआ था। ये तो कन्या से लाला कब हो गया ये वो भी नहीं जानती। अब वो गई। अब यहाँ पर मैं नंद जी ने कहा कि देखो यशोदा, कि बहुत दिन हो गए हैं, एक बार कुमारों को मथुरा नगरी लेके चले। तो उन्होंने कहा कि क्यों।
यहाँ कोई देखने की साजो सामान कम है जो वहां लेके जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी इच्छा है बच्चों को हर जगह का ज्ञान देना चाहिए, सो नहीं इस बच्चे को लेके चले, हम अपने कुमारों को लेके चले। अब वो भारी मन से कह रहे हैं यशोदा जी को, लेकिन सत्य नहीं बता पा रहे हैं। अब अक्रूर जी की खूब भावनिष्ठा रूप से आतिथ्य किया गया। पूरे ब्रज के अंदर में बात फैल गई कि कन्हैया जा रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं। अच्छा, सबको ये लग रहा है कि थोड़े समय के लिए जाएंगे और हाल आ जाएंगे, लेकिन जो अनंत भक्त हैं वो सब जान रहे हैं कि ये थोड़े समय के लिए नहीं जा रहे, ये तो अब जा ही रहे हैं भगवान। अब ये भाव करके जिन जिन को भाव लगा वो सब भाव विहल हो गए। रात्रि को शयन करते हुए आज यशोदा जी ने गोपाल जी को अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने कहा कि देखो लाला, अब तुम्हारे पिता कह रहे हैं, लेकिन मेरी तो इच्छा नहीं कि तुम्हें वहां भेजूं, क्योंकि मैंने सुना है कंस अच्छा आदमी नहीं है, वो ऐसे किसी को बुलाता नहीं, तो तुम भैया उसके पास नहीं जाना। भगवान देख रहे हैं कि उसी को तो मारने के लिए मैं आया हूं, उसी के प्राण हरण करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है मैया, आप जो कहो मैं वही करूंगा, और देखो ज्यादा देर रुकना नहीं, अब बाबा की हाथ छोड़ के कहीं जाना नहीं। अब नंद जी सुन रहे हैं, लेकिन वो व्यथित हैं, लेकिन बता नहीं रहे बात क्या सच है। अगले दिन प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु अब आप निवेदन करें तो चले। अब सत्य उस पूरे ब्रज में दो लोग जानते हैं, एक नंद और दूसरी राधा रानी जी, कि भगवान अब वापस नहीं आएंगे। अब ये बात सुनकर राधा रानी ने क्या किया, उसी गोवर्धन के पर्वत के भाग में जाकर वो बैठ गई, रुदन करना उन्होंने प्रारंभ किया। अब किसी ने बताया यशोदा को कि ये तुम्हारा बालक नहीं है। अक्रूर जी के मुंह से सुन लिया किसी ने। अब ये सुनकर वो भागी भागी आई और उन्होंने जाकर कहा नंद जी को कि आप सच सच बताओ, मैंने कहीं ये बात सुनी है कि ये दोनों तुम्हारे हमारे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें किसने बतलाया? उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने बतलाया वो असत्य नहीं बोल सकते, सच सच बताओ ये हमारे कुमार हैं कि नहीं है। नंद जी कुछ नहीं बोले। 2 मिनट 4 मिनट बहुयामी बार जब पूछा गया प्रश्न, अंत में उन्होंने कहा कि देखो यशोदा, ये पूर्ण ब्रह्म भगवान है, ये सबके हैं, और ये जो कह रहा है वो सत्य है। ये वसुदेव और देवकी की ही संतान है, जो निःसुख देने के लिए हमारे पास आए थे। अब ये बात को जैसे ही सुना, यशोदा जी वहीं अचेत होकर गिर गई। नंद जी ने कहा कि अक्रूर जी, इसे मैं जैसे तैसे संभाल लूंगा, आप इन्हें लेके चलो, इन्हें आप लेके चलो, और साथ मैं भी चल रहा हूँ, आप इन्हें लेके चलो। नंद जी को ये भरोसा है कि कंस को मारने के बाद दोबारा वो अपने कुमारों को लेके आ जाएंगे। इस भाव से वो चलने लगे। इधर राधा रानी ने भगवान को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक टक देखा भी नहीं। भगवान गए, उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? उन्होंने कहा कि नाथ, मुंह नहीं उतरा हुआ है, एक आस लगी है एक भक्त की भगवान के प्रति, उसमें कभी निराशा नहीं होने देना नाथ। ये आस की जो डोर है हमारी, उसमें कभी निराशा उत्पन्न नहीं होने देना। भगवान ने कहा कि ये तुम्हें हम वचन देते हैं, तुम्हारा स्थान हमने अपने हृदय में दे रखा है, और जिनको हृदय में बिठाया जाए उसको कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा कहकर भगवान नाना प्रकार के ब्रजवासियों को वादे वचन कर करके वहां से चल पड़े। मार्ग के अंदर में अक्रूर जी ने सोचा कि इनके अंदर में सारी स्थिति तो मानवीय वाली लग रही है, मानवों वाले ये इनकी स्थिति है, क्योंकि ये मानवों की तरह ही प्रेम कर रहे हैं, मानवों की तरह ही शोक कर रहे हैं, मानवों ही की प्रकार से इनके शरीर के अंदर में जो भी गुण अवगुण हैं वो सब मानवों वाले दिख रहे हैं।
अब लोग कह रहे हैं ये भगवान है, ये भगवान है भी कि नहीं है। अब उनके मन में कई प्रकार की बातें चल रही हैं, शंका। मैंने कल कहा था ना, शंकावादी जीवों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, तर्कवादी जीवों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो शंका और तर्क के घेरे में ही लगा रह जाएगा, ना कभी उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और ना ही कभी प्रश्न खत्म होंगे। इसी चक्कर में वो आता और चला जाएगा। अब अक्रूर जी के मन में ये भाव आ गया कि भगवान है भी कि नहीं है। अब इस परीक्षण के भाव को वो सोच ही रहे थे, इतने में भगवान ने कहा कि अक्रूर जी, भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं, हर जीव के मन की बात समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, चलते चलते थोड़ी देरी हो गई है, गर्मी सा लग रहा है, एक काम करें, जमुना में स्नान करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताओ कैसे। तो भगवान ने कहा कि या तो पहले आप स्नान कर लो, मैं आपके कपड़ों को देखता हूँ, या पहले मैं स्नान कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप ही कर लो। अब भगवान ने क्या किया, हाल जमुना जी में उतर गए। आज जमुना जी के अंदर उतर गए भगवान। ये देख रहे हैं कि जमुना जी में भगवान गए हैं अभी, और पीछे से आवाज आ रही है कि अक्रूर जी, मेरे को आपको बात समझ में आ गई कि मैं पहले चला जाता हूँ, आप मेरे वस्त्रों को देखो, फिर आप जाना। ये जब सुना तो उनको एकदम से अचंभा हुआ कि अभी तो वो गए हैं स्नान के लिए, अब पीछे रथ पे भी दिख रहे हैं। अब इस अचंभा में वो घबरा गए, और जब वो घबरा गए तो भगवान बाहर आए तो देखा पीछे रथ खाली है। अब उन्होंने कहा कि अक्रूर जी, हमने स्नान कर लिया, अब आप कर लो। अब जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए जमुना जी के अंदर में गए तो उन्होंने क्या देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वो वहां पर दिख रहे हैं। अब ऐसे जैसे भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें पता लग गया कि मानव नहीं, वास्तविक भगवान है। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे दर्शन कौन करेगा, ऐसे दर्शन वही भक्त कर सकता है जो नाम का सहारा लेके हो। नाम की कोई संख्या नहीं होती, एक माला करो कि दो माला करो, असंख्य करते रहो, अपने मन को उसमें जोड़ लो। ये नहीं कि पंडित जी ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है तो एक दो माला करो, असंख्य। इतनी भजन करो, इतना नाम संकीर्तन करो कि ये स्थिति तुम्हारी हो जाए, समय रहते हुए ही तुम्हें साक्षात्कार हो जाए। अब यहाँ पर उन्हें साक्षात्कार हो गया कि यही भगवान है, आगे बाहर। अब उनके मन से सारी शंकाएं दूर हो गई। लेकिन इसके लिए उन्होंने कितना भजन किया, तब भगवान ने कृपा किया। मैं इसीलिए कहता हूं कि भजन करो, प्रश्न मत करो, केवल भजन। अब भगवान आए तो यहाँ पर में कंस ने सारी तैयारियां कर रखी है। एक महावत को, गज को मदिरा का पान करवा दिया कि वो जैसे ही नगर में प्रवेश करें तो वो गज के द्वारा मारे जाएं। अब देखो, ये गज कोई साधारण गज नहीं है, ये गज पूर्व जन्म में हाहा नाम का गंधर्व है, जिसने एक बार देव समूह में अपने गुरु का प्रयास किया था और गुरु ने इसको श्राप देकर जड़ बना दिया था। लेकिन पुनः जब उन्होंने जाकर गुरु की वंदना की, क्षमा याचना की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मुक्ति का कारण भगवान बन जाएंगे। आज वही गज मदिरा का पान करके भगवान की ओर भागा। इतने में बलराम जी गए, भगवान की इच्छा हुई, हाल उनकी मुक्त हो गया। वो आगे बढ़े, भगवान शंकर का अमोघ वहां पे धनुष रखा हुआ है, जो धनुष महाराज अग्रसेन के पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है, लेकिन कंस ने जबरन उसे अपने पास में रखा है। आजकल लोग दिखाने के लिए गले में माला, मैं देखता हूं कई लोगों ने इतने यहां से यहां तक 20 माला पहन रखी है। क्यों?
उसने पहन रखी है तो हमने भी पहन रखी है। उसका भाव नहीं पता, उससे क्या करना है ये नहीं पता, किसी गुरुजनों के द्वारा भी नहीं लिया, अपने अलंकार रूप लेकर लिया हुआ है और उसके नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहे, तो उससे फल नहीं निकल रहा, उससे क्या निकल रहा है? पाप, दंडनीय अपराध आप कर रहे। नियमों को मानो। अब यहां पर मैं पूर्वजों के द्वारा मिल तो गया, लेकिन वो उसको जान नहीं रहा कि शंकर भगवान का प्रसाद है, ये कोई सजाने की योग्य वस्तु नहीं है, ये प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है। और उसने प्रदर्शनी में लगा रखा है भगवान का वो। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया कि नाथ, इस मूर्ख के पूर्वजों को मैंने ये वरदान दिया था, इसने इस वरदान को प्रदर्शनी रूप में कर दिया, सो नहीं इससे आप ऐसा कोई कार्य कर दो ये मुक्त हो जाए और इसके पास से ये हट जाए। जो भगवान आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको कुछ चीज प्रदान करते हैं और जब आप उसकी प्रदर्शनी कर देते हो, देखो मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूं, मेरा ये सामर्थ है, उसी वक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता, फिर भगवान उसको हाल क्षीण भी कर देते हैं। जहां से मिला था वहीं विलीन हो जाता है। वही स्थिति भगवान को पता लग गया। भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए भगवान ने। उसकी गर्जन को सुनकर चारों तरफ कांपेमान हो गया। कंस को पता लग गया ये धनुष किसी साधारण जीव ने नहीं तोड़ा होगा, इसका मतलब ये वाकई भगवान है, ये वाकई भगवान है। अब आत्मा कह रही है ये भगवान है, लेकिन अभी मन नहीं कह रहा कि ये भगवान है। अब वहां से भगवान और चलने लगे आगे। ये सारी लीलाएं करते हुए आ रहे हैं भगवान, ताकि सबको पता लगता रहे कि ये जो मेरा मनमोहक रूप है ये भक्तों के लिए है। लेकिन कोई दुष्ट, कोई अधर्मी जो अधर्म का साथ देगा, उसके लिए मेरे समान कोई काल पुरुष नहीं है। ये भगवान कहते हुए आ रहे हैं। अब वहां पर मैं एक कुब्जा को देखा भगवान ने, जो धीरे 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 चल रही है। उसके हाथ में एक चंदन का पात्र है, जो वो कंस को लगाने के लिए नित्य लेके जाती है। रोज चंदन को रगड़कर वो कंस के लिए लेके जाए, उसके शरीर में लेप लगाने के लिए। मैं कहता हूं कई बार ये जो खूब सहेज सहेज के रखते हो ना शरीर को, इसको उतना भी मत सहेजो, एक दिन ये भी बूढ़ा होगा और ये भी साथ छोड़ के चला जाएगा। जिसको सहेजना है उसको सहेज नहीं रहे, और जिसको नहीं सहेजना उसके ऊपर मरे जा रहे हैं। ये लगवाओ, वो करवाओ, उसको टाइट करवाओ, उसको सीधा करवाओ, जो मर्जी करवाओ, ये एक दिन साथ छोड़ के जाएगा। और जो साथ में जाएगा उसकी ऊपर में कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी स्थिति तो ये है, कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करने के लिए तैयार हुआ, सारा कुछ उसने तैयार कर लिया, सारे लगेज को तैयार कर लिया, वहां पे ये खाएगा, ये पहनेगा, ये ऐसे करेगा, पैसा वैसा सब ले लिया, एयरपोर्ट पे पहुंच गया, पासपोर्ट लेना भूल गया। अब बताओ वो जा पाएगा? वो लगेज किस काम आएगा? उसमें सामान क्या काम आएगा? अब वो रोड पे कपड़े पहनेगा, क्या करेगा उस सामान को लेके? जब वो एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुस पाएगा, बगैर पासपोर्ट के घुस पाएगा क्या? नहीं घुस पाएगा। आप बताओ उसकी तैयारी किसी काम की है? नहीं, ना ही वो लगेज उसके आप किसी काम का। और अब वो वापस घर जाएगा तो इधर फ्लाइट छूट जाएगी। यही स्थिति है मानव की। आयु संग्रह करने में लग गया, उन चीजों को संग्रह करने में जिसका कभी कोई लाभ नहीं हुआ। इधर से संग्रह करते गए, उधर से उसका काम खत्म होता गया। आप गौर करना, इस शरीर से लेकर यहाँ विद्यमान सारी वस्तुओं की यही स्थिति है। आप अभी जाके चाय पियो, भोजन करो, इधर से ग्रहण करो,
मल मूत्र विकार से वो अपने आप बाहर निकल जाता है। होता है कि नहीं होता है? यही है मानवीय प्रक्रिया। इधर से आप वस्तुओं को खरीदो और वो ऐसे ही धीरे धीरे वो जड़ की ओर चली जाती हैं। आज जो अभी नया खरीदा था वो थोड़ी देर में पुराना हो गया, कुछ दिनों के बाद में और पुराना हो गया, और कुछ महीनों और साल के बाद वो जड़ ही हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका क्या मतलब है? ये जो सुबह में उजाला हो रही है और शाम होते हुए रात हो जा रही है, ये एक बात को दर्शा रही है कि जीवन तो उजाला है और मृत्यु रात हुई जा रही है। और हम विश्वास में ये बैठे हैं कि ये उजाला ही उजाला सदैव रहेगा। और वास्तविकता क्या है? ये उजाला सदैव नहीं रहेगा, एक दिन अंधेरा भी होएगा। तो तैयारी किसकी करनी है? अंधेरे की। उस अंधेरे में प्रकाश रूपी दीपक तुम्हारे पास कैसे बचे, जिससे तुम्हें आगे का मार्ग दिख सके। अब यहाँ पर मैं उस कुब्जा को देखकर भगवान को बड़ा भाव आ गया। अब वो कुब्जा रोज भगवान को निवेदन करे कि हे गोविंद, हे नारायण भगवान, देखो मैंने भी कोई पाप कर्म किए थे, कहा तो मैं ये चंदन भगवान की सेवा में देती, लेकिन देखो मेरी ऐसी स्थिति कि ये पापी है, दुष्ट है ये, इसके लिए मुझे रोज घिसके देना पड़ता है। अब ये कंस को तो नहीं कहे, लेकिन भगवान को रोज कहे। अब उस शरीर से तो मजबूर है, जीविका कैसे चलाए, और उस प्रदेश का महाराज है वो, तो उसने दे रखा है नियम कि ना, ये तुम्हें करना है। अब वो रोज चंदन को घिसे और मन में यही भाव रखे, हे नारायण भगवान, इस पापी से मुक्त कराओ, ऐसी कृपा करो कि ये चंदन में आपको लगाऊं, ये उस पापी को नहीं लगाऊं मैं। अब यहाँ पर मैं भगवान ने आज उसकी पुकार सुन ली है। अच्छा, भगवान सबकी पुकार सुनते हैं, लेकिन पुकार उस हिसाब से हो, सात्विक पुकार हो। संसारिक पुकार पे नहीं सुनेंगे कि ये दे दो वो दे दो, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। वो कहते कि इसकी मांगने की स्थिति खत्म नहीं होने वाली। इसकी तो वो स्थिति है कि एक मेले में बच्चा गया हुआ है, वो माता पिता को कभी बॉल मांगता है, कभी झूला मांगता है, कभी और खिलौना मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, और माता पिता कहते हैं कि बेटा तेरी तृष्णा पूरी नहीं होगी, जो देख लिया ना जल्दी देखो और चलो यहाँ से। हमारी स्थिति वो है। अब यहाँ पर मैं भगवान आज उसके भाव के ऊपर रिझ के वहां आ गए। उन्होंने कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? जैसे ही सुंदरी का नाम सुना, हाल वो घबरा गई कि मेरे शरीर में कुब्ज निकला हुआ है और मुझे सुंदरी कौन कह रहा है। मैंने आपको पीछे कथा में बोला था ना कि भगवान ने जो भी कुछ निर्माण किया है संसार में, अपने को छोड़ दो, बाकी सब में सुंदरता है। सबको भगवान ने अनंत सुंदर बनाया हुआ है। आपको नहीं पता है, क्योंकि हमारी उस प्रकार की दृष्टि नहीं है, लेकिन आप देखो भगवान ने सबको बहुत सुंदर बनाया हुआ है। भगवान ने जिस जीव को जैसे भी करके बनाया है, आप सोच नहीं सकते उनको कितना सुंदर भगवान ने बनाया है। और हम क्या देखते हैं? उनके रंग रूप को। आपको नहीं पता? ये जरूरी नहीं है जिनका रंग श्वेत है वो मन से भी सुंदर होंगे, जिनका रंग काला है वो मन से भी काले होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो काले घनश्याम कैसे होते? होते क्या? नहीं होते ना। बांके बिहारी थोड़ी ना होते, फिर उनका रंग बांका थोड़ी होता। अब यहाँ पर मैं भगवान ने कहा, अरे सुंदरी तू कहाँ जा रही है? इस भाव को सुना वो हाल रुक गई। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? अब ये जैसे ही कहा कौन हो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये चंदन लेके जा रही हो। तो कहने लगे कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें लगा दो। भगवान की इस बात को सुना और उसके मन में ऐसे उमंग उड़ने लगे, ऐसे भाव आने लगे, वो ये भूल गई कि मैं लेके कंस के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कि अब मुझे ही लगेगा, क्योंकि आज के बाद अब कंस नहीं बचेगा।
उन्होंने कहा कि सुनो, ये मुझे लगा दो। अब ये जब कहा एक बार दो बार, तो उसके मन में लगा पता नहीं ये बाल कुमार क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी मनमोहक वाणी को सुनकर, उनके रूप को देखकर, उनके रूप माधुर्य को देखकर वो मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको लगाऊंगी। अब उसने क्या किया, अपने हाथ से वो चंदन का लेप भगवान के अंकों पे लगाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे जिन जिन अंकों पे लगाना प्रारंभ किया, उसका शरीर वैसे वैसे निरोगी होता चला गया। उसे पता लग गया ये पूर्ण ब्रह्म भगवान है। पूरे अंकों पे चंदन लगाने के बाद भगवान ने कहा कि जाओ, आज से तुम मुक्त हो, तुम्हें हमने स्वीकार कर दिया। शरीर को स्वस्थ करके भगवान ने कहा कि जाओ, अनंत भजन करो और बाद में स्वधाम आना। मुक्त करके आगे भगवान चले। जैसे ही भगवान आगे चले तो कंस के मन में और भय हो गया कि भैया मेरे सारे हथकंडे फेल हो गए, अब तो ये आ गए यहीं पे मल्ल युद्ध के अंदर में। पहलवानों को कहा कि जाओ इनको खत्म कर दो। भगवान ने सोचा कि अगर यहाँ पे हम ही जाके मार देंगे तो नंद बाबा भी आए हैं, उनको लगेगा कि ये वाकई भगवान है। तो उन्होंने कहा कि रुको। अब उन्होंने इशारा किया नंद बाबा जी की ओर। तो नंद बाबा जी ने पूछा क्या है। उन्होंने कहा कि मम्मी ने टिफिन में कुछ भेजा है। अब नंद बाबा जी को लगा कि ये वही कुमार है, ये वही कुमार है। उन्होंने कहा कि टिफिन में तो भेजा है, लेकिन अभी तुम नीचे उतर आए हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारा तो बल ना लगे, पहले भोजन फिर आगे का काम। फटाफट गए भगवान, जो वहां से आया था उसको ग्रहण किया। नंद जी को ये प्रतीत होने लगा कि ये अभी भी वही मेरे ही कुमार हैं। और भगवान आए, हाल मल्ल युद्ध के बीच से उठकर कंस के पास पहुंच गए। और कंस को कुछ कहा सुना नहीं, सीधे जाकर मृत्यु प्रदान कर दी। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसने हाल नारायण भगवान का ध्यान किया। देहिक ज्योति निकलकर परम ज्योति में विद्यमान हो गई। यहाँ पे भगवान अब वहां पे मथुरा नरेश बन गए हैं। बोले मथुरा नरेश भगवान की जय। अब वो मथुरा के नरेश बन गए हैं, क्योंकि कंस को मार दिया उन्होंने। तो अब वास्तविक रूप में राजा कौन है? तो राजा है भगवान। लेकिन भगवान की उदारता देखो, भगवान कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखते। जीव जो कुछ भगवान को प्रदान करता है, भगवान उसे कई गुना करके उनके जीवन में भेज देते हैं। फटाफट भगवान उठे, अग्रसेन महाराज जी को मुक्त करवाया और वो कंस से छीनकर उसके मुकुट को उनके सर पे लगवाया। अब आप इस प्रदेश के महाराज बनिए, धर्म युक्त तरीके से इसको चलाइए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो नगर आपका है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस योग्य समझ लिया। मैं तो इसके भी काबिल नहीं था। मेरी तो ऐसी स्थिति थी कि मैं अपने दुरात्मा संतान के पापों के द्वारा कारावास में पड़ा हुआ था। सही और गलत भी करने में मैं समर्थवान नहीं था। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप समर्थवान हो। मैं भी आपको कहता हूँ, पीछे कथा में मैंने सुनाया था ना कि अर्जुन को पता लग गया था उस दिन जब भगवान चले गए थे। ये शक्ति किसकी थी? भगवान की। जिस अर्जुन ने असंख्य कौरवों को बाणों की सैया पे लिटा दिया, भीष्म पितामह जी जैसे अमित तेजस्वी परशुराम के शिष्य को बाणों की सैया पे लिटा दिया, आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि छोटे मोटे डाकुओं से भी उसका लड़ना कठिन हो गया। इसीलिए कि मैं कहता हूं, अपनी उपलब्धियों का मान नहीं करना, ये सब भगवान की कृपा है। गुरुजनों की कृपा है तो तुम्हें मिला है, ये उन्हीं की कृपा से मिला। तुम्हारा अपना तो कोई भी बल नहीं है। अब यहाँ पर मैं भगवान आगे वसुदेव और देवकी के पास उनको मुक्त किया। देवकी ने पूछा कि प्रभु आपको हमारी याद नहीं आई? उन्होंने कहा कि याद क्यों नहीं आई? याद नहीं आई होती तो हम यहाँ थोड़ी ना आप ऐसे करते। ये सब कुछ आप ही के लिए तो किया।
तो उन्होंने कहा कि आपको एक भी बार ये भाव नहीं आया कि आपने हमें निज सुख का वर दिया था। भगवान ने कहा कि उसी सुख को देने के लिए आए हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार सबका है। नाना प्रकार की वार्ताएं हुई। शिक्षा अध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया भगवान को। शिक्षा अध्ययन किया। बाद में उन मुनि की एक संतान थी जो अधोगति को प्राप्त थी। गुरु दीक्षा में भगवान ने उस मृत संतान को उन्होंने गुरुदेव भगवान को लौटा दिया, ये लीजिए। अनंत सुख का फल उन्हें देकर वहां से भगवान चले। आज भगवान बहुत समय के बाद में एकांत में खड़े हैं और एकांत में खड़े होकर जमुना जी की अविरल धारा को देख रहे हैं। अब देख रहे हैं एक धारा को और अपने नेत्रों से जल धारा निकल रहा है। वहां पे उनके मित्र हैं जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उद्धव जी। अब उन्होंने भगवान को देखा और देखकर उन्होंने 2 मिनट विचार किया कि ये भगवान को क्या हो गया। अब वो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस प्रकार कुंठित क्यों। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। उन्होंने कहा कि आपको इधर कोई कष्ट है क्या। तो उन्होंने कहा कि कष्ट तो नहीं है, लेकिन कईयों को मैं कष्ट दे के आ गया हूं। जो मेरे पीछे वो लोग रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसको आप ऐसे छोड़िए, ये तो संसार का नियम है। कोई भी दुख ज्यादा देर टिकता नहीं, कोई भी सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। जब सुबह होती है तो रात भी होती है और रात होती है तो सुबह भी होती है। भगवान समझ गए इसके ऊपर में ज्ञान का प्रभाव है। और ज्ञान तो यही है ना, वास्तविक ज्ञान यही है कि इस संसार में कोई भी स्थिर रहने नहीं आया है। ये वास्तविक ज्ञान है। लेकिन भाव के आगे ज्ञान भी झुक जाता है। भाव के आगे, प्रेम के आगे मैं कहता हूं कि ज्ञान होना जरूरी है, वैराग्य भी होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी प्रेम और भाव होना है। अगर प्रेम और भाव आपके जीवन में नहीं है तब फिर ये सब किसी काम के नहीं है। फिर वो ज्ञान तर्क करने के लिए ही है, प्रश्नोत्तरी के लिए ही ज्ञान बचा है। फिर वो ज्ञान प्रीति के लिए नहीं है। अब इस विषय को जब भगवान के उन्होंने देखा कि अरे प्रभु, क्या यहाँ पे आपके माता पिता आपको स्नेह नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये तो करते हैं मुझे स्नेह, लेकिन तुम्हें नहीं पता जिनको मैं छोड़ के आया उनकी क्या हालात हो रही है। ये देख रहे हो, ये जो यमुना जी का रंग काला हुआ पड़ा है, तुम्हें पता है ये वहां से ब्रजवासी रो रहे हैं और इसका रंग काला हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा कि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप ब्रज चले जाओ। आप नहीं चलोगे तो भगवान ने कहा कि अगर मैं चला गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। उनका नहीं मेरे को पकड़ ऐसे लेगा, मैं उनसे अपना बात छुड़ा के नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं जाता हूं और उनको समझा के आता हूं, आप चिंतित मत हो। अब भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान को नियम नहीं पसंद, कोई तप साधन नहीं पसंद। भगवान को चाहिए विशुद्ध भाव, जिसमें एक भक्त भगवान के आगे निर्मल स्वभाव को लेकर आ जाए। नाथ, मैं ऐसा ही हूं, मैं जो हूं मैं ऐसा ही हूं, अब आप मुझे स्वीकार कर लो। ये भाव जो रखे उसको भगवान स्वीकार करते हैं। अब उद्धव जी आए, अब वो आए, धीरे धीरे आए। उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी की ओर देख नहीं रहा है। गौएं खड़ी तो हैं लेकिन वो गौचारण नहीं कर रही हैं। कोई कुछ, किसी की कहीं पे कोई ध्यान ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है। कोई छत पड़ा है, कोई विछत हालात में पड़ा है। सब एक दूसरे को बस मूक दृष्टि से देख रहे हैं। अब यहाँ पर में भगवान
की आज्ञा लेकर जब उद्धव जी ने देखा ये स्थिति, तो वो नगर के अंदर में, उस ब्रज के अंदर में जैसे ही प्रवेश किया, तो उन्होंने किसी को मार्ग में पूछा कि यहाँ पे नंद जी का घर कहाँ है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, प्रश्नकर्ता ने इतनी बार पूछा, उत्तर देने वाले को समझ नहीं आया ये क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आया, क्योंकि वो चल फिर तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा रूपी परमात्मा का नेह वो भगवान के साथ चला गया है। चेतना नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, किसी कार्य में भी। अंत में उन्हें लगा पता नहीं बड़ी विचित्र जगह आ गई। अब यहाँ कहीं साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि एड्रेस घर में जाके पूछ ले। एक को पूछा, दो को पूछा, अंत गतवा एक छोटे से यादव कुमार को पूछा, अरे सुनो, तुम तो छोटे से बच्चे लग रहे हो, एक बात बताओ कि यहाँ गांव में सभी ऐसे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ तो जो है सो है, तुम कौन हो ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ और भगवान श्री कृष्ण का मैं मित्र हूँ। अब वहां तो कोई कृष्ण तो जाने नहीं, वहां तो सब कन्हैया जाने, कोई गोपाल जाने, कोई गिरधारी जाने, कोई मुरारी जाने, लेकिन कृष्ण तो कोई भी नहीं जाने। अब उन्होंने कहा कि भैया ये नाम का तो इधर कोई नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो छोड़ो, यहाँ पे नंद जी का घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि उधर क्या करोगे जाकर, वो किसी से मिलते नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पता नहीं, उनका बेटा जब से चला गया ना, वह किसी से मिलते नहीं, कोई बात नहीं करते किसी से वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो वो मिलते नहीं है, लेकिन तुम मुझे घर तो बतला दो, घर दिखा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, इसी मार्ग में सीधे सीधे चले जाओ, सीधे सीधे चले जाओ, और वो जहां मार्ग खत्म हो जाए वहीं नंद और यशोदा जी का घर है। अब बतलाए गए उस बालक की बात को सुनकर उस ब्रज के अंदर में धीरे 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 जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, ये कथा नहीं है, ये एक आत्मिक भाव है, एक भक्त का परमात्मा के प्रति समर्पण का। भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जहां पर उसे सांसारिक वस्तुओं का आभास नहीं है, भौतिक सुखों का आभास नहीं है, उसे निज भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान है, उनकी लीलाओं का ही ध्यान है। अब देखो, वो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गौ देख रही है भगवान की ओर, मुख दूसरी ओर करके। ज्ञानी है, भजन किया है, ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं। छोटे छोटे जीवों को देख रहे, वो भी आस लगा के बैठे कि भगवान आएंगे। सखियां हैं, जमुना जी के किनारे बैठी हुई हैं, आई तो घर से जल भरने के लिए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रही हैं, बस रो रही हैं। उन्होंने देखा कि तो बड़ी शोका, तो पूरा ये ग्राम हो चुका है, यहाँ पे केवल शोक और शोक व्याप्त हो गया है। कभी कभी प्रेम के आंसू भी दूसरों को शोक ही लगता है। ये आंसू को पहचानने वाले भी गुरुजन चाहिए, जो उस भाव को समझ पावे, नहीं तो फिर तो वो शोक ही लगता है। अब यहाँ पर मैं भगवान की कृपा से वो धीरे 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 नंद जी के घर पे पहुंचे। जैसे नंद जी के घर पे पहुंचे, हाल गेट ठकठकाया। जैसे गेट ठकठकाया तो गेट पे कोई नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो थोड़ा हल्का सा धक्का लगाया तो गेट खुल गया। अब गेट खुल गया है तो उन्होंने देखा तो घर की बड़ी विचित्र स्थिति को देखा। छत विछत हालात में सामान पड़ा हुआ है। नंद जी एक झरोके से देख रहे हैं, इधर मथुरा की ओर, इधर से गोपाल जी आएंगे। दूसरी ओर यशोदा को देखा, वो कभी कभी दूध के पास जाए, फिर आकर बिलौने के पास आए, फिर वो मक्खन को कभी इधर उठाए कभी उधर उठाए, कहीं यहाँ सहेजे, और फिर वो मक्खन देख देख रोना शुरू कर दिया। अब ये स्थिति को देखकर उद्धव जी ने सोचा कि
ये मानवीय पुत्र वियोग है। अब वो गए, उन्होंने जाकर नंद बाबा के पांव छुए। जैसे ही पांव छुए और वेशभूषा को देखा, उन्हें लगा कि गोविंद आ गए। उन्होंने हाल पकड़ लिया, अरे अरे कन्हैया तुम आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं कन्हैया नहीं, मैं तो उदो हूं। कहने लगे तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं उनका निज मित्र हूं, सखा हूं। उन्होंने आपके पास संदेश भेजा है। उन्होंने कहा संदेश? कौन सा संदेश? हमने मिलने की जिज्ञासा रखी थी, उन्होंने आज भी संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि अरे सुनो तो सही। अब जैसे कहा सुनो, हाल नंद बाबा ने हाथ पकड़ा, वो लेके आगे पालने के पास। कहने की तुम्हें एक बात बतलाऊं, जब कन्हैया हमारे घर पे आए तो उसके लिए मैंने ये पालना बनवाया। इसके ये रस्सी देख रहे हो, मैं ऐसे पकड़ता ऐसे झुलाता, ये सुख मुझे मिला है। और तुम संदेश कह रहे हो? हाल थोड़ी दूर आगे गए, कहे देखो ये छोटे छोटे कड़ों को देखो, ये बाजू बंदों को देखो, ये सब मैंने बनाया। अब इतनी वार्ता बतला रहे। यशोदा ने सुना, उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि कन्हैया का सखा हाल। आई यशोदा जी, उन्होंने कस के एक थप्पड़ मारा उद्धव जी को कि आज भी गोविंद नहीं आया, सखा को भेजाया। उद्धव जी ने कहा कि ये क्या हुआ? अब मारने के बाद वो रो रही है। कहने लगी कि उसे इतने दिन बीत गए, ये मैं रोज सुबह शाम ये मक्खन को बिलो के रखती हूँ, उसे याद नहीं आई। ये देखो कितने छींटे भर गए हैं, उसकी आस में ये मैं लगाती जा रही हूँ और वो आज भी नहीं आई, केवल तुम्हें भेज दिया संदेश रूप में। अब ये इस प्रकार से जब बोला तो वो बैठ गए वहां। अब उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें मैंने मारा, तुम्हें लग तो नहीं गई? मुझे भाव नहीं आया, मेरे को लगा ये कन्हैया है इस वजह से मार दिया, तू मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी? अब उनकी इस स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि ना माँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तू सुन, कन्हैया ने कोई बात कही है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि ना बोल। ये आंखें बची हुई हैं केवल निज दर्शन के लिए, तो कुछ बोल नहीं। अब यहाँ पर मैं वो खूब प्रयास किया कि भगवान की बात को वो बतला दें, लेकिन ऐसी मनोस्थिति को देखकर सारा ज्ञान विवेक जो वो संग्रह करके आए थे, इतने सारे शास्त्र पुराण वेदों का जो उनके पास ज्ञान था, वो सब निस्तेज हो गया। उसी वक्त वो यशोदा जी के नेत्रों से जो अश्रुपात होने लगा, वहां पे सारा ज्ञान विवेक खत्म हो गया। उन्हें पता लग गया कि अभी तक मैंने कोई ज्ञान ही नहीं लिया। इसे कहते भगवान के प्रति प्रीति। अब वो इस प्रकार से वो सहज स्थिति हो गई। यशोदा जी ने कहा कि तुम्हें एक बात बतलाएं, तुम अपनी बात मत बतलाओ, हमारी बात सुनो। उन्होंने कहा क्या? कि देखो मैं सुबह सुबह घर के काम को उनके उठने से पहले कर लेती। गोविंद उठेंगे तो उनके लिए फटाफट माखन, ताजा माखन मैं निकाल के रखती कि मैं पहले उठ के गोपाल जी को माखन का भोग लगाऊं, ये बनवाऊं, ये करवाऊं, ऐसे करवाऊं, ऐसे वस्त्र में अपने लाला को पहनाऊं, ऐसा श्रृंगार कराऊं, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। भगवान के जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु के सारे कपड़ों को सहेज के रखा हुआ है। मेरे गोविंद ये पहने, मेरे गोविंद ये पहने, उनको ये अच्छा लगे, उनको ये करे। अब वो लीलाएं दिखाएं और रोए जाए। अब ये देखा उद्धव जी ने सोचा कि ये कैसा प्रेम है भगवान के प्रति, ऐसा विशुद्ध भाव। अब ये स्थितियों को देखकर उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतने सारे श्लोकों को याद किया, वो सब इसके आगे विफल है। मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि मंत्रों में कहा जाता है मंत्रहीनम, कोई मंत्र नहीं जानता भगवान, क्रियाहीनम, कोई क्रिया भी नहीं जानता, भक्तिहीनम, कोई भक्ति भी नहीं है। इति जनार्दन, भगवान देख लो ये सब कुछ नहीं मुझे आता।
लेकिन मैं फिर भी तद्मश्मेव परिपूर्णम, मैं फिर भी आया हूं आपके पास। मैं अपूर्ण होने के वजह से भी मैं पूर्ण होने के लिए आपके सानिध्य आया हूं। कृपा करो पुंडरीकाक्ष। अब आप ही कृपा कर सकते हो नारायण भगवान। अब ये भाव को लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हें कन्हैया ने क्या कहा है? अच्छा, इतने देर हो गए उद्धव जी को, ना जल के लिए पूछा, ना बैठने के लिए पूछा, ना अन्न पूछा। अब वो ऐसे वो रम गए हैं। मन में तो है अतिथि आया है, इसका उचित सम्मान होना चाहिए, लेकिन मन में इतना भाव आ गया है, वो सम्मान किधर गया उन्हें पता नहीं लग रहा। कोने कोने इधर उधर उधर वो दिखा रही हैं और एक प्रश्न की चार रख रही है, कन्हैया कब आएंगे? ये सब कुछ दिखाने के बाद एक चार रख रही है कि कन्हैया कब आएंगे। अंत में जब ये उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि एक बात बतलाओ, तुम उनके परम मित्र हो? कहले हाँ परम मित्र है। तुम्हारे साथ उठते बैठते? हाँ। तो क्या वो हमें याद नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मैया, ये जो यमुना जी का रंग काला हो गया, क्या सोचती है कि तुम्हारे नेत्रों के जलों से काला हुआ है? उधर से कन्हैया भी रोता है, इसीलिए इनका रंग श्याम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि उसको ले आते ना। उन्होंने कहा कि भगवान ने वचन दिया है वो यहीं रहेंगे, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन अभी वो और भक्तों के ऊपर भी कृपा करने के लिए आए हैं, उनकी लीला है। उन्होंने कहा कि लीला वीला से हमें नहीं लेना कुछ, हमें हमें अपनी मुक्ति चाहिए। हमारी मुक्ति कैसे होगी ये बतलाओ। उन्होंने कहा कि इसी आस में बैठे रहो, एक दिन भगवान आएंगे और आपको मुक्त कर देंगे। विश्वास करो भगवान की वाणी में। अब वो ऐसा कहते सुनते वहां से निकले, आगे गए, राधा रानी जी को देखा। देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास चले जाए, पूछ ले कि आप कैसे हो, क्योंकि भगवान आपको भी याद करते हैं। दूर से ही प्रणाम किया, सामर्थ्य नहीं बना, प्रणाम करके वहां से चल पड़े। अब जब उद्धव जी वहां से आए मथुरा के अंदर में, तो यहाँ से तो गए थे ड्रेसअप करके ज्ञान के रूप में। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी ज्ञान है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, कथाएं तो हम भी बहुत कहते, सुनते, पढ़ते और सुनाते भी हैं। एक बार हम ऐसे ही एक स्थान पे गए, तीर्थ स्थल नहीं था वो, उत्तर प्रदेश में ही हम कहीं पे गए। तो वहां पर में एक व्यक्ति हमें मिले, देखने में बड़े साधारण से जीव। तो व्यक्ति मिले तो मैंने उनको क्या देखा कि वो एक हाथ में पुस्तक ऐसे पकड़ रखी थी और पुस्तक को वो बार बार देखे और फिर आंख बंद कर ली। अब मैंने ये उसको थोड़ी देर देखा, ये क्या कर रहा है। मैं भी उधर ही था। तो बड़ी देर तक जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक शंका हो गई कि पता नहीं क्या बात है, ये पुस्तक ही को देखता है। अच्छा, पुस्तक के ऊपर में कोई ऐसे चित्र आकृति नहीं है कि किसी भगवान की या कोई धार्मिक पुस्तक हो, राम कृष्ण आदि आदि किसी भगवान की हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। एक साधारण सी डायरी टाइप की थी पुस्तक। अब जब बड़ी देर मैंने देखा, मेरे मन में जब थोड़ा सा भाव हो गया कि एक बार पूछूं तो सही वो ऐसे क्या है या कोई इसकी डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट टाइप की भी नहीं दिख रही मेरे को। मेरे से जब रहा नहीं गया तो मैंने उसको पूछ ही लिया। मैंने बोला कि आप ने ये पुस्तक को हाथ में रख रखा है और पूरा ध्यान है, मुझे लगता है कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। तो उसने मेरी इस बात को सुनकर 2 मिनट तो मेरे चेहरे की ओर देखा, उसके बाद उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, सर नीचे कर लिया। मैंने समझ लिया कि शायद ये उत्तर नहीं देगा, तो मैं वहां से उठा और आगे निकला। तो मैं कपड़े तो यही पहन के गया था, तो उसे ये लग गया कि शायद ये किसी मंदिर के पुजारी हैं।
ब्राह्मण लग रहे हैं। तो जब मैं उठ के थोड़ी सी आगे गया तो उसे पीछे से आवाज सुना कर कहा कि रुको। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आप पूछ रहे हैं ना ये क्या है? मैं कहा हाँ ये क्या है, जिसको मैंने ऐसे रख रखा है? तो मैंने कहा हाँ हाँ क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सार है। मैंने कहा ये क्या मतलब है? कहने लगे मेरे जीवन का सार है। मैंने कहा क्या अभिप्राय? तो कहने लगा कि मैंने आज तक जो जो किया, पहले इसमें मैं वो लिखता था, जब से भगवान की कृपा हो गई, गुरुजनों की कृपा हो गई, अब मैं वो लिखता हूँ। और मैंने इसको संभाल के रखा है कि जिस दिन मेरी भेंट होगी भगवान से तो ये किताब उन्हें प्रदान करूंगा। अब मैंने ये जब सुना, मैंने सोचा कि अरे भाई, कोई तो माला जाप करके भगवान को बुलाता है, कोई फूल बेलपत्र चढ़ा के भगवान को बुलाता है। इसका देखो ये कैसा भाव भगवान के प्रति है। वो पुस्तक को संभाल रखा है, जगह जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसे ही लेके जाता हूँ। उसकी बात को मैंने सुना, मैंने सोचा कि भैया ये किस प्रकार का भगवान का रूप है। तो भगवान के भक्त भी बड़े भगवान की तरह ही अनंत लीलाओं को करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान और ऐसे ही उनके भक्त। उद्धव जी आए भगवान की और भगवान ने देखा, समझ गए, ज्ञान से ऊपर प्रेम हो गया। उन्होंने पूछा क्या बात है, आपका मुकुट मुकुट कहाँ गया, कपड़े वपड़े सब? कहने लगे कि प्रभु धन्य हो आप, बहुत धन्य हो, इतनों का दुख अंदर में सहेज के रखा है और फिर भी हंसते रहते हो, आप धन्य हो। लेकिन एक बात कहूं प्रभु। उन्होंने कहा क्या? आप कठोर भी हो। उन्होंने कहा वो क्यों? मैं नहीं कहता कि किसी की भक्ति में कोई कमी है, किसी के भजन में कोई कमी है, लेकिन एक बार आप देखो तो सही, वहां तो वो आप ही की आस में सुबह उठते और आप ही की आस में रात को जगे रह जाते हैं। आप उनके पास चले जाओ, यहाँ और कृपा हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही सारे मेरे भगत हैं जिनके हृदयों में मैं वास करता हूँ। मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं जाऊंगा और उन्हें मुक्त करवा के आऊंगा।